बात उस दंगे वाली साजिश की राजनीति में जो नोएडा से गुरुग्राम तक रचने की कोशिश की गई, मगर उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने नाकाम किया। 48 घंटे तक, 2 दिनों तक नोएडा में हिंसा जो हुई उसको 9 अप्रैल को गुरुग्राम में शुरू किया गया। इसकी एक एक परत उत्तर प्रदेश पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में खोल रही है। खुलासा यह हुआ कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया। उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भड़काने के अलावा सोशल मीडिया पर अलग अलग एंगल से, अलग अलग हैंडल से फेक वीडियो पोस्ट की गई माहौल खराब करने। यानी सोशल मीडिया के एक पोस्ट ने लोगों को दंगे की तरफ प्रेरित कर दिया। लेबर को सीधे सीधे वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है। सड़कों पर निकल आओ, पथराव करो, पेट्रोल बम बनाओ, आगजनी करो। गुरुग्राम टू नोएडा, दंगा प्लान डीकोड। एक्शन में योगी फोर्स, फर्जी वीडियो की साजिश एक्सपोज। प्लानिंग बड़ी थी, साजिश गहरी थी और निशाने पर था दिल्ली एनसीआर। इस साजिश की चिंगारी को हवा गुरुग्राम में दी गई, जिसकी आग में नोएडा, फरीदाबाद को भी सुलगाने की स्क्रिप्ट लिखी गई और जरिया बना सोशल मीडिया। पहली तस्वीर गुरुग्राम के मानेसर की है, जहां सबसे पहले 9 अप्रैल को सैलरी के नाम पर मजदूरों को उकसाया गया, भड़काया गया, हाथों में पत्थर थमा दिए गए। दंगा भड़काने के लिए व्हाट्सएप के जरिए कंपनी में आग लगाने की साजिश तक रची गई। लेकिन जब गुरुग्राम में साजिश सफल नहीं रही तो फिर वही पैटर्न, वही दांव नोएडा में आजमाया गया, जिसका नतीजा रहा कि 2 दिनों तक नोएडा हिंसा की आग में जलता रहा। नोएडा में हिंसा की प्लॉटिंग कैसे की गई, उसके हर राज परत दर परत नोएडा पुलिस की जांच में खुल रहे हैं। नोएडा पुलिस की एफआईआर रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी वीडियो शेयर कर नोएडा में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की गई। पहले आरोपी के तौर पर जितेंद्र कुमार दौसा का नाम सामने आया, जिसने फेसबुक पर एक युवक की पिटाई का वीडियो पोस्ट कर उसे नोएडा का बताया। लेकिन जांच में खुलासा हुआ कि ये वीडियो एमपी के शहडोल का था। वहीं एक और एक्स हैंडल से नोएडा सेक्टर 62 में आगजनी का दावा करते हुए वीडियो पोस्ट किया गया, जो पुलिस जाँच में पूरी तरह फर्जी और दूसरी जगह का निकला। इन दोनों ही मामलों में भ्रामक नैरेटिव फैलाकर लोगों को भड़काने और गुस्सा फैलाने की कोशिश की गई, जिससे कई इलाकों में तनाव का माहौल बना और कानून व्यवस्था पर असर पड़ा। नोएडा का जो सेक्टर 63 का छिजारसी इलाका है, वहां पर मैं मौजूद हूं। इस जगह पर भी जो आंदोलन था वो उग्र हो गया था, लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी और इसी के साथ अब इसमें नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे यूपी पुलिस जांच को आगे बढ़ा रही है, अब ये निकल कर के सामने आ रहा है कि मध्य प्रदेश का एक वीडियो था जो कि रीवा और शहडोल का था, उसे गौतम बुद्ध नगर का बता करके सर्कुलेट किया गया था। लेकिन बिना जांच पड़ताल के इस वीडियो को वायरल करने वालों के नाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे। नोएडा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में आरजेडी की 2 महिला प्रवक्ताओं कंचना यादव और प्रियंका भारती के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप है कि इन दोनों के साथ कई लोगों ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और उसे नोएडा का बताकर वायरल भी किया गया। पुलिस के मुताबिक इस वीडियो को अलग अलग कैप्शन के साथ शेयर किया गया ताकि माहौल को भड़काया जाए। यानी सोशल मीडिया से शेयर किए गए गलत वीडियो ने नोएडा को 2 दिन तक दहला दिया। वहीं नोएडा की पुलिस कमिश्नर ने साफ कहा है कि यह हिंसा सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। लेबर को सीधे सीधे वायलेंस के लिए उकसाया जा रहा है। सड़कों पर निकल आओ, पथराव करो, पेट्रोल बम बनाओ, आगजनी करो, इस तरह की चीजें फैलाई जाने के माहौल को विषाक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसमें आगे कार्रवाइयां की जाएंगी। दंगा फैलाने वालों को ये अच्छी तरह पता था कि इन कंपनियों में काम करने वाले हर मजदूर के हाथ में मोबाइल है और उसी मोबाइल को हथियार बनाकर दिल्ली एनसीआर को सुलगाने की पूरी प्लानिंग की गई थी। मगर योगी फोर्स ने इस नापाक साजिश को नाकाम कर दिया। नोएडा से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या उत्तर प्रदेश में एक बड़ी साजिश की पटकथा लिखी गई? अंबेडकर जयंती जैसे संवेदनशील दिन पर लखीमपुर, कासगंज में, फतेहपुर में, आगरा में, इन अलग अलग शहरों में एक साथ हिंसा भड़की है। क्या सिर्फ संयोग है या पूरी प्लानिंग के साथ किया गया प्रयोग है? क्या इस दंगा ब्रिगेड ने, जिसने पूरी साजिश रची, ये कॉन्सेप्ट रचा, त्योहारों के बाद सामाजिक प्रतीकों को अपना नया हथियार बना लिया है? क्या यूपी का माहौल बिगाड़ने की साजिश है? ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे। पिछले 72 घंटे में यूपी के अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि दंगा ब्रिगेड की साजिश कितनी बड़ी थी कि उन्होंने अंबेडकर जयंती जैसे मौके को भी नहीं छोड़ा। लखीमपुर खीरी में बाबा साहेब की मूर्ति स्थापना को लेकर शुरू हुआ विवाद हिंसक झड़प में बदल गया।
मूर्ति खंडित होने की खबर फैलते ही भीड़ उग्र हो गई। पुलिस पर पथराव हुआ और कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। कासगंज में भी अंबेडकर शोभा यात्रा के दौरान माहौल बिगड़ गया। दो पक्ष आमने सामने आ गए और देखते ही देखते मारपीट और हंगामा शुरू हो गया। फतेहपुर में तो जुलूस के दौरान हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस की मौजूदगी में ही लात घूंसे चलने लगे। जबकि आगरा में अंबेडकर जयंती के मौके पर माहौल खराब करने की साजिश के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ गया। एक तरफ बाबा साहेब के सम्मान का दिन, दूसरी तरफ हिंसा और अराजकता की ऐसी तस्वीरें हैरान करती हैं, क्योंकि अब तक रामनवमी, नवरात्रि और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े हिंदू त्योहारों पर हिंसा और बवाल की खबरें सामने आती थी, लेकिन अंबेडकर जयंती की शोभा यात्रा के दौरान एक साथ इतने शहरों में हंगामा पहली बार हुआ। दरअसल लखीमपुर में ये बवाल बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर हुआ, जिसका एक गुट विरोध कर रहा था और प्रतिमा हटाने की कोशिश की जाने लगी। इस दौरान मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई तो बवाल बढ़ गया। इसके बाद भीड़ ने पुलिस पर हमला कर दिया। प्रधानी का इलेक्शन नजदीक आ गया है। हर आदमी जो अराजक तत्व है अपना जो है अपना वो एम सिद्ध करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पत्थरबाजी करना गलत है। गलत है। हाँ। तो आपको क्या लगता है, कह रहे हैं सरकारी जमीन है, कह रहे हैं सरकारी जमीन है, ग्राम अब सरकारी जमीन है या नहीं है ये तो यहाँ का प्रशासन बताएगा। ये तो हाँ आपस का ही झगड़ा है, लेकिन वही बात है जो एक दूसरे को उस्काने का काम करते, जो प्रधानी का इलेक्शन आ रहा है। ये कुल मिला के राजनीति का खेल हो रहा है। हाँ जी, दोनों पुलिस प्रशासन की भी थोड़ी बहुत गलती है और जनता की भी गलती है। ऐसा नहीं है कि अफवाहें फैलाएंगे। लेकिन योगी फोर्स एक एक उपद्रवी की पहचान कर रही है। वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। 200 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। यहाँ पर ये पत्थर फेंके गए, ये यहाँ के चौकी इंचार्ज जो है ये उनकी गाड़ी है। बाइकें आपको मैं दिखा दूं कि ये देखिए ये बाइक है, ये जो निशान आप ये देख पा रहे हैं ये हथौड़ी के निशान है। हथौड़ी से ये पूरी बाइक को ये देखिए तोड़ने की कोशिश की गई। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मूर्ति को लेकर, बाबा साहब की मूर्ति को लेकर जो दलित पक्ष थे वो किस तरीके से उग्र हो गए और किस तरीके से पुलिस को निशाना बनाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि पुलिस फोर्स समय रहते एक्शन पर आई और एसएसपी और जो डीएम थी वो खुद मौके पे पहुंची और उन्होंने पूरा जो मोर्चा है वो संभाला। उसके बाद जो स्थिति है आज इस समय स्थिति सामान्य है। लखीमपुर ही नहीं, कासगंज में भी बाबा साहेब अंबेडकर की शोभा यात्रा में अचानक हंगामा हो गया। चहका गुनार गांव में जैसे ही शोभा यात्रा एक मोहल्ले से गुजरी, दो पक्ष आमने सामने आ गए। आरोप है कि गाली गलौज के बाद पथराव शुरू हुआ और फिर काफी देर तक ईंट पत्थर चलते रहे। हालात इतने बिगड़े कि सड़क पर ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ता जाम कर दिया गया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया, लेकिन कासगंज में माहौल बिगाड़ने वाले 10 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। फतेहपुर में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। बाबा साहेब के जुलूस में 2 गुट पुलिस के सामने ही भिड़ गए। सड़क पर लात, घूंसे और लाठी डंडे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आगरा में अंबेडकर जयंती के दिन ब्राह्मण समाज ने परशुराम चौक पर प्रदर्शन किया। आरोप है कि परशुराम चौक पर असामाजिक तत्वों ने नीला झंडा लगाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, जिसके विरोध में ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया और जमकर हंगामा किया। यूपी के 4 शहरों में एक ही दिन मचे बवाल और हंगामे से सवाल उठना लाजमी है कि अंबेडकर जयंती पर आई ये तस्वीरें महज संयोग है या फिर यूपी में दंगा ब्रिगेड का नया प्रयोग। लखीमपुर से प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। योगी सरकार का संदेश साफ है कि उत्तर प्रदेश में अपराध करोगे तो अंजाम उसका भुगतना होगा। बुलडोजर कार्रवाई, एनकाउंटर का एक्शन, हर मोर्चे पर क्रिमिनल्स के साथ यही सलूक किया जा रहा है जिसके वो हकदार हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आई, आप दिखाते हैं आपको कैसे बुलेट और बुलडोजर अपराधियों के खिलाफ एक्शन में। यूपी में अपराधियों पर डबल अटैक, बुलडोजर प्लस एनकाउंटर, इंसाफ का योगी मॉडल। बुलडोजर की गर्जना, एनकाउंटर की गूंज और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। हरदोई से लखनऊ और संभल से रायबरेली तक क्रिमिनल्स के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई हुई है। हरदोई में सन की आशिक ने युवती की दिन दहाड़े हत्या कर दी तो योगी फोर्स ने बुलडोजर से उसका हिसाब कर दिया। बुलडोजर एक्शन लखनऊ में भी दिखा। यहाँ पीले पंजे के प्रहार से कब्जा माफिया के अवैध निर्माण को मिट्टी में मिला दिया गया। वहीं संभल में योगी फोर्स ने हत्या के आरोप में 1 लाख के इनामी को एनकाउंटर के बाद धर दबोचा। तो रायबरेली में पुलिस ने ऑपरेशन गंगला के तहत 3 लुटेरों पर शिकंजा कसा। सबसे पहले हरदोई की तस्वीर देखिए, जहां बाबा का बाहुबली बुलडोजर एक बार फिर एक्शन में है। जिस घर पर बुलडोजर चल रहा है वहां रहने वाले शख्स पर गांव की एक लड़की की दिन दहाड़े हत्या का आरोप है।
रसूलपुर गांव में हत्या के आरोपी ऋषभ के घर प्रशासन की टीम पहुंची। राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने मकान की बारीकी से नपाई की। जांच में मकान का कुछ हिस्सा अवैध पाया गया, जिसके बाद बिना देर किए पीले पंजे ने घर की दीवार और बाउंड्री को गिरा दिया। फिलहाल हत्या का आरोपी ऋषभ फरार है, लेकिन योगी फोर्स लगातार दबिश दे रही है। पीले पंजे का प्रहार लखनऊ में भी देखने को मिला, जहां नगर निगम ने कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की और करीब 20 करोड़ रुपए की जमीन से अवैध निर्माण हटाया गया। यहां भूमाफियाओं ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग शुरू कर दी थी, मगर बाबा के बुलडोजर ने कब्जा माफिया के मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया। एक तरफ पीले पंजे का प्रहार तो दूसरी तरफ योगी फोर्स का ऑपरेशन लंगड़ा भी जारी है। संभल में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने डबल मर्डर के मुख्य आरोपी अरविंद को गिरफ्तार कर लिया। इस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी। बताया जा रहा है कि 2 अप्रैल को इसने 2 साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र की हत्या कर दी। पिकअप वैन बुक करने के बहाने दोनों को बुलाया गया, फिर लूट के बाद हत्या कर शवों को शामली के जंगल में फेंक दिया। इस मामले में पुलिस एक आरोपी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। रायबरेली में योगी फोर्स का हंटर लूट गैंग पर चला है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक अफजल के पैर में गोली लगी है। अफजल पर एक महिला का मंगलसूत्र लूटने का आरोप है, मगर ये योगी फोर्स से ज्यादा देर तक बच नहीं सका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब बात बंगाल की। बंगाल जहां चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है बाबरी मस्जिद। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर धमकी लगातार दे रहे हैं, तो एक मौलाना उनसे आगे निकल चुके और मौलाना ने 1 या 2 नहीं बल्कि 1000 बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने का ऐलान किया। इसी ऐलान के बाद बीजेपी और साधु संत उनको जवाब देने के लिए मैदान में उतरे। बंगाल की जमीन पर क्या हो रहा है, देखिए। আমি অর্জুন সিংকে বলেছিলাম তোকে 10 ফুট গর্ত করে জ্যান্ত পুঁতবো। जानबूझकर अगर उस तरह के बाबरी, तब तो खेल भी उसी तरह होगा जो उत्तर प्रदेश में हुआ है। बंगाल में बाबरी पर नई जंग छिड़ी। एक नहीं 1000 बाबरी मस्जिद बनेगी। एक तो क्या 1000 तो हो जाएगा। बंगाल चुनाव में मां, माटी और मानुष का मुद्दा गायब है, सिर्फ बाबरी मस्जिद की गूंज है। मुस्लिम नेता हो या फिर मौलाना, सबकी जुबान पर सिर्फ एक नाम है, बाबरी। चाहे बंगाल के मौलाना पीरजादा हों या स्वयंभू मुस्लिम नेता हुमायूं कबीर, जो बाबरी के नाम पर खुलेआम धमकी पर उतर आए हैं और मस्जिद के आसपास आने वालों को जमीन में गाड़ देने की बात कर रहे हैं। बाबरी मस्जिदेर 101 किलोमीटर दूरे जे बीजेपी नेता आसबे तादेरके जेसीपी दिए 10 फुट करे गर्त करे जीवंत पुঁতবো। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी का निर्माण करा रहे हुमायूं कबीर ने धमकी दी तो पीरजादा इब्राहिम सिद्दीकी उनसे 1000 कदम आगे बढ़ गए और 1-2 नहीं बल्कि बंगाल में 1000 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर दिया। 1000 तो हो जाएगा। क्या होगा इसमें? क्या हर्ज क्या है? हाँ, बाबरी 1000 हो जाएगा मस्जिद, इसमें कोई हर्जा नहीं है। बाबर तो एक आदमी का नाम होता है, उसके नाम से होना से क्या होता है? बाबर एक आदमी था। बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी या नहीं ये तो 4 मई को नतीजों के बाद पता चलेगा, लेकिन बीजेपी ने 2 टूक कह दिया। बंगाल राष्ट्रवाद की भूमि है, यहाँ बाबरी नहीं चलेगी। बंगाल राष्ट्रवाद का भूमि है, वंदे मातरम जनगण मन नहीं रचना हुआ है, इसलिए यहाँ कोई बाबरी नहीं चलेगा। बाबरी के नाम पर पीरजादा और हुमायूं कबीर की नफरती तकरीर पर कोलकाता से अयोध्या तक सनातनी भड़क उठी। संतों ने तो यहाँ तक कह दिया कि बाबरी का जो हाल अयोध्या में हुआ वही बंगाल में भी होगा। तो आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए सर, राम मंदिर है वहाँ पे, और एक तो वहाँ पे कोशिश करके देख लिया, यहाँ पे कोशिश करने जा रहे हैं, वही हसर यहाँ पे भी होगा। हम लोग वहाँ पर राम मंदिर का झंडा हम लोग गाड़ेंगे। आज बाबरी बन रही, खाली समय वेट कीजिए। बांग्लादेश या जो है पाकिस्तान इस्लामाबाद में जाकर के हुमायूं कबीर जो है बाबर और बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाने का काम करें। एक तरफ बाबरी को लेकर सियासत गर्म है तो वहीं जय श्री राम
और जय बांग्ला को लेकर भी बंगाल में बवाल थमता नहीं दिखता। ऐसा ही कुछ हुआ बंगाल के बर्धमान में, जहां बीजेपी और टीएमसी समर्थकों के बीच जय श्री राम के नारे पर विवाद हो गया। बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए तो टीएमसी ने इसके जवाब में जय बांग्ला के नारे लगाए, जिसके बाद दोनों गुटों में हाथापाई और धक्का मुक्की तक शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, लेकिन बंगाल में चुनाव के बीच फिलहाल तनाव कम होता नजर नहीं आता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बंगाल में चुनाव के लिए 8 दिन से कम का वक्त बचा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के धुआंधार प्रचार बंगाल के चुनाव की मानो फिजा बदल दी है। योगी आदित्यनाथ ने बांग्लादेशी घुसपैठ से लेकर तुष्टीकरण पर प्रहार किया, तो ममता बनर्जी ने कहा कि उनके राज्य में आकर नफरत की राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के बुलडोजर का जिक्र किया, तो ममता बनर्जी ने जवाब दिया कि बुलडोजर यहां नहीं चलेगा। ये जो बुलडोजर खड़े हैं ना, ये बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি। ममता दीदी को राम नाम से नफरत है। বাংলার কিছু রাজ্য বিহারে মিলিয়ে দিল, উড়িষ্যায় মিলিয়ে দিল, তাতে ওখানে গিয়ে আপনারা অত্যাচার ফেস করতে পারে। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की तरफ से तार ठोकने उतरे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के टारगेट पर सीधे बंगाल के सीएम ममता बनर्जी। बंगाल की रैली में सीएम योगी ने यूपी के बुलडोजर का जिक्र किया, तो ममता ने पलटवार करने में देर नहीं की। बुलडोजर सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया की पसली को भी तोड़ता है, खूब तोड़ता है। गुंडे के पसली को मचल डालता है, माफिया की संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर के गरीबों के लिए मल्टी लेवल आवासीय सुविधा देती है, हाई राइज बिल्डिंग देती है। और वही कहने के लिए मैं आया हूं, उत्तर प्रदेश में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। मस्जिदों से शोरगुल नहीं होता है, गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध है, लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून है। উত্তর প্রদেশের মতো এখানে বুলডোজার চলবে, মানেটা কি? আমি বুলডোজারে বিশ্বাস করি না, আমি মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করি, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি, মানবিকতায় বিশ্বাস করি। আমার ধর্মের নাম মানব ধর্ম, আমি সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করি না। तो जी न्यूज की चुनावी दूरबीन पहुंची है हावड़ा के शिवपुर। इस सीट पर 3 बार से लगातार टीएमसी का कब्जा है, लेकिन इस बार टीएमसी ने पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को टिकट काटा और राणा चटर्जी को मैदान में उतारा। उनको टक्कर देने के लिए बीजेपी ने एक्टर रुद्रनील घोष को टिकट दिया। यहाँ राम राज्य और जॉय बांग्ला मछली का मुद्दा गर्म। सियासी मैदान में पश्चिम बंगाल के शिवपुर विधानसभा सीट पर एक्टर उतर गए बीजेपी की तरफ से, पर एक्टिंग करने के लिए नहीं उतरे हैं, उन्हें सियासत करने के लिए उतरे हुए हैं। क्योंकि चुनावी मैदान में बीजेपी के कैंडिडेट जो आप देखेंगे, तस्वीर आप देख लीजिए, ये देख लीजिए, कचरा साफ करते नजर आ रहे हैं। और दूरबीन की नजर से यहाँ पर दोनों जो कैंडिडेट हैं वो नए हैं, अब तो एक्टर थे, कहाँ ऐसे कचरे में उतर गए। देखिए, एक्टर हूँ, इस मिट्टी ने मुझे बनाया, यहाँ से ही सब कुछ सीखा। और इस मिट्टी ने सिखाया कि दूसरों के पास कैसे खड़ी होनी चाहिए। बस ये शिवपुर विधानसभा को तृणमूल ने कचड़ा ही कचड़ा बना दिया। मतलब ये टीएमसी, ये तृणमूल वाला कचड़ा से मुक्त होना चाहते हैं पूरा बंगाल, पूरा हमारा हावड़ा जिला और शिवपुर। आप फिल्म एक्टर है, पकड़िए इसको। हाँ, या कौन एक्टिंग करता है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और उनका जो इंस्टीट्यूशन के तृणमूल के जितने भी छात्र हैं, हाँ, वही एक्टिंग करते हैं लोगों के संग। हावड़ा के लोग गा रहे हैं, क्या हुआ तेरा वादा,
वो कसम वो इरादा लूट लिया सब। कैसी है तू लूट लिया सब। कैसी है तू कुछ दिन बाद तेरे तो विदाई होगा। क्या हुआ टीएमसी तेरा वादा। चलिए मार्केट की तरफ चलते हैं क्योंकि वहां पर मछली वाली सियासी लड़ाई शुरू होने वाली है। मछली लेने की क्यों जरूरत पड़ गई है? देखिए हाँ देखिए ये मछली जैसे दम तोड़ दिया पानी के बाहर आके, वैसे ही ममता बनर्जी जो जनगण जो है उनका जो आस्था है वहां से निकाल के उनका पार्टी दम तोड़ने की स्थिति में है। ममता कह रही है रुद्रील भाई कि बीजेपी आएगी तो मछली और मांस गायब कर देगी। देखिए देखिए मुझे ये लगता है कि उनका स्थिति सही नहीं है। कभी कभार ज्यादा गर्मी होता है तो मतलब संतुलन इधर उधर हो जाता है। दूरबीन में देखिए। और ये मुझे बताइए रामराज या ममता राज? बीजेपी का रामराज। देखिए ये ममता राज या रावण राज कुछ भी बोलिए, हाँ वो लंका जैसा हो गया और नहीं रहा। ठीक है अब राम राज एकदम निश्चित है। यहाँ से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो मछली लेकर घूम रहे हैं और दूरबीन से देखिए ये मछली खेला तो नहीं कर देगी। ओहो हाँ मछली का कांटा एकदम चुभ गया। किसको? क्योंकि वो बीजेपी के कैंडिडेट को, क्योंकि ये झूठ जो नौटंकी कर रहा है ना ये मछली भी समझ गई। वो कह रहे टीएमसी वाले आरोप लगाते हैं कि भैया बीजेपी सत्ता में आएगी तो मांस मछली छीन लेगी, इसलिए मैं तो पहले ही मछली लेके जा रहा हूँ कि भैया देखो मछली नहीं जाएगी कहीं। यही तो जुमला है उन लोगों का। मुझे ये बताइए बाली से शिवपुर आने की क्या जरूरत पड़ेगी? एकदम चलते बाली में डेवलपमेंट बहुत हुआ। हाँ। अभी शिवपुर में भी होगा। हाँ। और क्योंकि हम लोग दीदी का प्रतिनिधि है। हाँ। और दीदी जो उन्नयन करती रही पूरा बंगाल में। हाँ। पूरा दिख रहा है चारों ओर। वो कह रहा है कि मैं तो भैया मेरी एक्टिंग भारी पड़ जाएगी। हाँ। डॉक्टर साहब का इलाज कर दूंगा। ना लोगों को एक्टर नहीं, लोगों को डॉक्टर चाहिए जो एक्टर नहीं डॉक्टर चाहिए जो इलाज कर सकता है। भैया शिवपुर में लड़ाई है एक्टर और डॉक्टर के बीच में। भैया इसमें लोग आरोप लगा रहे हैं कि शिवपुर में विकास नहीं हुआ और यहाँ पे कचरा ही कचरा है। वो सफाई करने निकल गए, लोगों को रोजगार नहीं मिला। क्या फिल्म इंडस्ट्रीज पर ताला डाल दिया ममता बनर्जी। तो वो कैसे खा रहा है? यही तो मुझे यही सवाल मैं उनसे करूंगा। हाँ। कि अगर ताला लग गया तो कैसे खाना मिल रहा है, कैसे एक्टिंग करके? यही हाँ। मेरा सवाल है उनसे। 4 तारीख के बाद ममता बनर्जी कहाँ दिख रही है और शुभेंदु कहाँ दिख रहा है दूरबीन में? ये भैया देख लो। ममता बनर्जी नवान्न में 14 तला में बैठी हुई है एकदम मुख्यमंत्री बन के, और दूर तक शुभेंदु दिख नहीं रहा है। बीजेपी कह रहे हम रामराज ला रहे हैं, रामराज। और आप ना भगवान टीएमसी कह रही है ऐसा हरा रंग लगाएंगे। अरे हरा रंग हम लोग एकदम जमा करके रखा है क्योंकि 4 तारीख बहुत हरा रंग का जरूरत पड़ेगा। मुझे दिखाइए बाबरी दिख रही है क्या आपको? राम मंदिर कौन दिख रहा है? ना सब कुछ दिखेगा। बंगाल है सेकुलर जगह है, ये एकदम पूरा हिंदुस्तान का जो फ्लेवर है वो बंगाल में मिलेगा। शिवपुर में एक्टर और डॉक्टर के बीच में लड़ाई है। हमने एक्टर से बातचीत की जो मछली लेकर प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर से बात की। अब बात करेंगे हम जनता से। इसमें देख के बताइए मछुआरों के लिए किसने काम किया है? मछुआरों के लिए किसने काम किया है बंगाल में? बंगाल में तो दीदी किया है काम। कौन सा गाना बजा रहे हैं इस वक्त बंगाल में? ये तो अभी तो जय श्री राम चल रहा है, जय बांग्ला भी चल रहा है, दोनों ही बज रहा है। चल रहा है। युवाओं को काम मिला है क्या? नहीं मिला। फिर से देखिए, हाँ कैसे करिए, शिवपुर में डॉक्टर और एक्टर है, आपको कौन अच्छा लग रहा है? दोनों का अच्छा लगता है, इसलिए कि डॉक्टर जो है जिंदगी देता है और एक्टर वाला जो दिल खुश रखता है, टाइम पास करता है। यहाँ से चुनाव में एक्टर और डॉक्टर दोनों हैं, कौन अच्छा लग रहा है? हम लोग को यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता दी ठीक है। देखना कौन दिख रहा है? ममता दिख रही या शुभेंदु? सेंट्रल में नरेंद्र मोदी ठीक है। हम मछली और मोबाइल मार्केट से बातचीत कर रहे थे, एक सब्जी दुकानदार मिले, वो कह रहे भैया मुझे तो मोदी चाहिए दिल्ली में, यहाँ चाहिए ममता। ऐसे थोड़ी ना होगा, बात बंगाल की है तो सटीक
दूरबीन ही दिखाएगी, क्योंकि शिवपुर में एक्टर और डॉक्टर के बीच में लड़ाई है। आज के लिए मैं बाबू मसाए चलता हूँ, दीजिए मुझे इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी, चुनावी दूरबीन लेकर आऊंगा। अब बात पाकिस्तान की, जहां आसिम मुनीर की आर्मी पर समंदर में बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मुनीर फौज की सबसे बड़ी दुश्मन बलोच सेना अब समंदर में अटैकिंग होने वाली है। असर क्या होने वाला है तो बीएलए ने एक वीडियो के जरिए दिखाया। मुनीर की टेंशन बढ़ा दी। पाक पर बीएलए का वार, समंदर में मचा हाहाकार, बलोच नेवी का कहर, मुनीर आर्मी का सरेंडर। बलूचों ने अब अपनी जमीन के साथ ही अपने समुद्री इलाके को भी पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए कमर कस ली है। दरअसल बलूचिस्तान मुनीर और शहबाज की गली की वो फांस है जिसे निकालने के लिए आतंकिस्तान ने साम दाम दंड भेद की हर नीति का इस्तेमाल कर दिया। लेकिन बलोचों की ताकत और हिम्मत के आगे पूरा जिन्ना लैंड कुछ नहीं कर पा रहा है। और मुनीर के जो भगौड़े पहले जमीन पर मर रहे थे, अब वो समंदर में दफन हो रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसने अपनी नौसेना तैयार कर ली है। बीएलए ने ऐलान किया है कि उसने अपना एक नया नौसैनिक विंग बनाया है। बीएलए ने अपने नेवल विंग का नाम हम्माल मैरीटाइम डिफेंस फोर्स यानी HMDF रखा है। बीएलए ने इस हमले का मकसद बलूचिस्तान के समुद्री क्षेत्रों की रक्षा करना बताया। इतना ही नहीं, HMDF ने वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि उसकी नेवल फोर्स ने अटैक एक्शन भी शुरू कर दिया। दावों के मुताबिक HMDF के लड़ाकों ने अपनी पहली कार्रवाई ग्वादर के पास जीवानी इलाके में की है और मीर तियाब नाम की जगह पर पाकिस्तानी नौसेना के गश्ती जहाज को निशाना बनाया। HMDF ने हमले में पाकिस्तानी गश्ती जहाज पर सवार 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया। बीएलए का यह भी कहना है कि हमला करने के बाद उसके सभी लड़ाके सुरक्षित लौट गए, यानी मुनीर फौज उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। बीएलए ने ऐलान किया है कि अपनी समुद्री सीमा की हिफाजत के लिए बलूच नौजवान मरने को भी तैयार हैं। पहली बार है जब अरब सागर में बलूच आर्मी ने पाकिस्तानी नौसेना को निशाना बनाया है, यानी अरब सागर में जहां अब तक व्यापारिक जहाजों की आवाजाही होती थी, अब वही इलाका बीएलए के टारगेट पर आ चुका है। और लगता है ईरान की हॉर्मुज नीति को देखकर बीएलए ने समंदर से पाकिस्तान को चोट पहुंचाने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के पास हुआ ये हमला पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है। ग्वादर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC का अहम हिस्सा है और इस इलाके में चीन समेत कई देशों के निवेश जुड़े हुए हैं। एक तरफ जहां ईरान में तनाव और हॉर्मुज में खतरे की वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में समुद्री व्यापार पर असर पड़ा है, ऐसे में पाकिस्तान के बंदरगाह एक ऑप्शन बनकर उभरे थे जहां कई अंतर्राष्ट्रीय जहाज लंगर डाल रहे थे। लेकिन अब बीएलए के इस हमले के बाद विदेशी जहाजों और नाविकों के बीच डर बढ़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान सरकार उन्हें सुरक्षा देने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है और बलूचों की समंदर वाली जंग मुनीर एंड कंपनी के लिए बड़ी तबाही का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पाकिस्तान अपनी बेइज्जती का कोई मौका नहीं गंवाता है। अमेरिका को पिछड़कू बनने के बाद मुनीर एक बार फिर अपने मुल्क के उस स्याह इतिहास को दोहरा रहे हैं जिसने पाकिस्तान को आज बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा किया। जनरल अयूब खान से लेकर के आसिम मुनीर जैसे वर्दी वालों ने कैसे पाकिस्तान को खंड करने का काम किया, इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में बेइज्जती का दूसरा नाम बन चुका है पाकिस्तान। 80 साल का होने जा रहा मुल्क बार बार हर बार अपनी कारगुजारियों से दुनिया में बदनाम होता रहा है, लेकिन इसकी अक्ल अब भी ठिकाने नहीं आई। और इस बार भी इस्लामाबाद में शांति वार्ता के नाम पर मुनीर ने अमेरिका को मक्खन लगाने की जो कोशिश की, उसने पाकिस्तान की जगहसाई करवा। भूख से तड़प रहे मुल्कों को समझ नहीं आ रहा कि इस आडंबर के लिए पैसा आया कहां से। और जब होटल का बिल नहीं चुकाने की खबर आई तो जिन्ना लैंड का प्रोपेगेंडा पूरी तरह एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इस वक्त ट्रंप का चहेता बना हुआ है, तभी तो अमेरिका पाकिस्तान के इस जहरीले जनरल को मोहरा बनाकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। और पाकिस्तान में हल्ला है कि अब दूसरी बार पीस टॉक के लिए खुद ट्रंप मुनीर के पास आने वाले हैं। अब ईरान के साथ जंग में अमेरिका की पाकिस्तान पर मेहरबानी और तवज्जो की असल वजह भी समझिए। दरअसल इस पूरे तमाशे की पहली वजह है कि पाकिस्तान में चीन के CPEC प्रोजेक्ट को रोका जा सके। दूसरी वजह अमेरिका ईरान के खिलाफ पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर सके। और तीसरी वजह अफगानिस्तान पर फिर से US का दबदबा बढ़ाया जा सके। यानी जैसे बाइडेन काल में अमेरिका ने अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का इस्तेमाल किया, फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान से भिड़ने के लिए छोड़ दिया। अब ट्रंप वैसे ही मुनीर के कंधे पर बंदूक रखकर चीन, ईरान और अफगानिस्तान वाला खेल खेल रहे हैं। मगर पाकिस्तान की पब्लिक अमेरिका की इस चाल को अच्छे से जानती है। पाकिस्तान से एक बार फिर ऐसी खबर आई जो शहबाज और मुनीर के तानाशाही शासन पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हालत बहुत खराब है। इस बार इमरान ने खुद जेल में अपनी हत्या की आशंका जताई। सीधे आसिम मुनीर का नाम लिया। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। क्या जेल से बाहर नहीं आएंगे इमरान?
मुनीर शहबाज ने इमरान को अंधा किया, बुशरा बीबी से बर्बरता। एक तरफ पाकिस्तान में आवाम तेल संकट की मार और महंगाई से परेशान है, आक्रोश की आग झेल रही है। इस बीच इमरान को लेकर एक बार फिर ऐसी खबर जिसके बाद लाहौर से इस्लामाबाद तक शहबाज मुनीर के खिलाफ विरोध भड़क सकता है। दरअसल इमरान खान 32 महीनों से जेल में बंद हैं और अब पंजाब की अदयाला जेल से अपने वकील के जरिए समर्थकों के लिए नया संदेश भेजा। इमरान खान ने बताया कि मेरी एक आंख पूरी तरह जा चुकी है, ट्रीटमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे अपने निजी डॉक्टर से मिलने नहीं दिया जा रहा। बुशरा बीबी की आंखों में दिक्कत है, 2 हफ्ते में मेडिकल बोर्ड बुशरा बीबी की जांच करेगा। इमरान के बाद अब जिस तरह से बुशरा बीबी को आंखों में परेशानी है, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इमरान और बुशरा बीबी को अंधा बनाने की साजिश रची गई? क्या जेल में इमरान और बुशरा बीबी को धीमा जहर दिया जा रहा है? आखिर इमरान और बुशरा बीबी को आंखों में एक जैसी समस्या कैसे? उन्हें देखने के लिए एक खास डॉक्टर ही क्यों भेजा जा रहा है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इमरान खान खुद अपनी हत्या की आशंका जता रहे हैं। महिला आरक्षण को लेकर देश भर की महिलाओं में काफी उत्साह है और वो इस आरक्षण को महिलाओं के हित के लिए जरूरी कदम बता रहे हैं। पीएम मोदी की पहल को महिलाओं ने उत्साहवर्धक कहा है। देखिए, हमने जो हमारी देश की बेटियों से, मातृशक्ति से हम लोगों ने वचन करा था सितंबर 2023 में कि हम 33% आरक्षण लाएंगे, वो हम लॉ ले आए, लेकिन उसको 2029 से ही लागू करने के लिए संशोधन आ रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मुझे लगता है मातृशक्ति की ये आगाज है और मैं इस चाहती हूँ कि ये आगाज संसद में भी गूंजे। पार्लियामेंट में पारित होने जा रहा है, ये एक ऐतिहासिक पल है हर महिला के लिए और 33% आरक्षण मिलेगा और हमारी जो महिला है उसकी भूमिका और बढ़ेगी और मजबूत होगी, वो डिसीजन मेकर बनेगी। वो